Good morning, students. Today we are starting with the topic area and volume in Cartesian coordinates. बेटा सब तो पहला Cartesian coordinates ਦੇ ਵਿੱਚ area ਤੇ volume find ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪੜਨਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ area ਕਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਏਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਏਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ वॉल्यूम का मतलब की है कि किसी चीज़ दे विच किन्नी चीज़ पैक्ड है राइट पैक्ड वो होंगी अपनी वॉल्यूम तो एरिया किंदा फाइंड करते हैं आप किसी भी प्लेन का तो प्लेन का अगर आप एरिया फाइंड करना है राइट जिमें आ शीट ऑफ पेपर है तो आंदा आप एरिया फाइंड करांगे ना कि आप वॉल्यूम फाइंड करांगे इफ अगर आपको कोई क्यूब दिता होया ठीक है डाइस दिता है डाइस का अंदरों मान लो अंदरों होलो है डाइस सारा ठीक है तो उनका की है उनके कुछ वॉल्यूम आएगी है ना अंदर आप कुछ फिल कर सकते हैं तो पैक्ड है 3D स्ट्रक्चर आ गया तो उन्होंने की आप फाइंड करेंगे उनका आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे ना कि आप एरिया फाइंड करेंगे तेरा जे एरिया इन जनरल आप एरिया किद्दां लिखते हैं वो पहला आप देखते हैं ठीक है एरिया लिए की चाहिए होंगे बेटा एक प्लेन शीट कही है राइट प्लेन मतलब कोई शीट सपोज आ है दो एक्सिस है ठीक है बेटा आ है ए वेक्टर की है क्यू है राइट सॉरी ए वेक्टर ए तो ए वेक्टर की ले लिया बेटा बी राइट बी वेक्टर ठीक है इनू अगर आप अगे प्रोसीड करांगे पैरेलल टू ए राइट इनू अगे प्रोसीड करांगे बेटा पैरेलल टू बी आ की बन गया प्लेन शीट ऑफ पेपर वांगू बन गया ना सरफेस दिस हुण इहदा की फाइंड करांगे आप एरिया एरिया सिंपली आप किद्दां लिखदे हुंदे कोई भी रेक्टेंगुलर दा लेंथ इंटू ब्रेड्थ राइट इदां लिखदे हुंदे सी ना आप सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इहदा की होएगा एरिया बट रजे इत्थे एंगल की है अपने कोल एक थीटा एरिया दा सिंपल फॉर्मूला है ए इंटू बी रेक्टेंगल दे विच राइट स्क्वायर होए दोनों साइड सेम होन तां ए स्क्वायर बन जाता है यही हुंदा ना एरिया दा फॉर्मूला अपने कोल ठीक है इहदे विच की है रजे एरिया दा फॉर्मूला आप फाइंड जरूर करांगे बट एरिया एक वैक्टर क्वांटिटी है एरिया इज अ वैक्टर क्वांटिटी and volume is a scalar quantity right area is a vector quantity है मतलब उनका मैग्नीट्यूड होएगा नाल उनकी डायरेक्शन होएगी ठीक है डायरेक्शन की होएगी रजे आ प्लेन ऑफ पेपर है ठीक है इनदियां दो डायरेक्शन है एक ऊपरवर्ड अपवर्ड्स एक केड़ी है नीचे राइट एक अपवर्ड्स है एक अपवर्ड्स आ रही है एक केड़ी आ रही है बेटा डाउन साइड ठीक है तो इनदियां दो डायरेक्शंस है एक अपवर्ड है लाइक दिस राइट एक केड़ी है बेटा इत्थों जो आप करांगे डाउनवर्ड्स ठीक है इनकी डायरेक्शन किद्दां फाइंड करते हैं बेटा पर राइट हैंड थंब रूल राइट हैंड थंब रूल नाल लिखते हैं इनू लिखा जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेटा हाँ पैरेललोग्राम बने ना दो साइड्स आ पैरेलल है राइट आ दोनों भी पैरेलल है सो एक एक पैरेललोग्राम बन गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की लिखते हैं रजे ए क्रॉस बी राइट ए क्रॉस बी ए किधर है बेटा अपना आ रहा है ए वेक्टर राइट आप केड़ा यूज़ करना है राइट हैंड थंब रूल दिस इज़ माई राइट हैंड ए प्लेस करो अपना हैंड ए दी डायरेक्शन दे विच बी दी डायरेक्शन की करना क्रॉस क्रॉस का मतलब की होंगे कर्ल बी दी डायरेक्शन च कर्ल किया वैक्टर किधर नूं आया ऊपर पॉइंटिंग अपवर्ड्स ठीक है तो ए क्रॉस बी सो ए क्रॉस बी इज आपन पता की होंगे ए बी साइन थीटा नाल की आएगा रजे एन कैप की है नॉर्मल ठीक है एन कैप की है नॉर्मल वैक्टर हुण अगर ऊपर वाली डायरेक्शन आप की लै रहे हैं बेटा आप कोई माइनस साइन नहीं लिखा ना
ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ B ਕ੍ਰੋਸ A ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ, A B sin ਥੀਟਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ, ਮਾਈਨਸ ਆਫ n ਕੈਪ, ਰਾਈਟ। that is B ਇੱਧਰ ਹੈ, क्रॉस A डाउनवर्ड्स, ठीक। सो ये की बनेगा B क्रॉस A, ताई आप लिखते होंगे A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A, यही लिखते होंगे सी ना आप वैक्टर फॉर्मूलास +2 च तुसी पढ़िया है। ठीक है, तो यही है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ जिन्नियां भी क्वांटिटीज़ आप फाइंड करना है वो सारा अपने को ऐसे फॉर्मूले नाल आएगा, समथिंग क्रॉस समथिंग, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरिया। तो इत्थे अपने को एरिया पर रिप्रेजेंट किंदे नाल करांगे बेटा, एस वैक्टर इज इक्वल टू A क्रॉस B।